दोस्तों नमस्कार। बोर्ड के एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो पूरे साल चलते ही रहते हैं, लेकिन जो बच्चे अपियरिंग हैं 10th में 12th में, या जो 12th के बच्चे हैं उनको भी नीट के एग्ज़ाम भी देने हैं, उनको जेई का एग्ज़ाम भी देना है इंजीनियरिंग के लिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, प्रिपरेशन भी कर रहे हैं बच्चे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं। इस टाइम कंसंट्रेशन कम रहती है, या पढ़ा लिखा भूल जाते हैं, या डर लगने लगता है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं। आज आपको एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बताऊंगा बच्चों के लिए, दो मदर टिंचर का, जिसको लगातार यूज़ करने से ब्रेन में एक अजीब सी बढ़िया सी जो ताकत है वो आ जाएगी, चीज़ों को ग्रास्प करने की, समझने की। और दूसरा, ये जो डर लगना है, भूल जाना, इन समस्याओं के लिए आपको 3 से 4 मेडिसिन बताऊंगा पोटेंसी की, जिनमें से कोई एक आप सिम्टोमेटिकली अगर अपने बच्चे को देंगे, या आप खुद भी लेना चाह रहे हैं लेंगे, तो आपके रिजल्ट तो बहुत अच्छे आने ही आने हैं। साथ में परफॉर्मेंस जो पहले जैसे होने वाली थी उससे बहुत बेटर रिजल्ट ये मेडिसिन उसमें निकलवा के देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम में जब हम बात करते हैं, बच्चे लगातार प्रिपरेशन करते हैं, पूरे साल भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे देखते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ते हैं, एग्ज़ाम में जाके चीज़ें भूल जाते हैं। या फिर अभी कॉम्पिटिटिव जो एरा चल रहा है उसमें एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जनरेट होता है, जिससे थोड़ा माइंड पे प्रेशर बढ़ने की चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ मैं आपको 4 बहुत अच्छी मेडिसिन बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम इस पे थ्योरेटिकल चीज़ों पे नहीं लूँगा, क्योंकि सीधा सीधा हम एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सीधा सॉल्यूशन पे ही आते हैं। ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, या मैं बोलूँ कि ओवर हो जाती हैं चीज़ें, एक्सेस हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ों को भूल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, घर वाले भी ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ रहे हैं, और बाद में बच्चा बोलता है मैं तो एग्ज़ाम में जाके भूल गया, या परसों जो पढ़ा था वो भूल गया। तो ऐसे बच्चों को एनाकार्डियम देना चाहिए। एनाकार्डियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। एनाकार्डियम 200 पोटेंसी गोली में बनवा लीजिए आप किसी भी होम्योपैथी शॉप पे जाके, और 4 गोली सुबह 4 गोली शाम को कुछ दिन तक दीजिए बच्चे को, और देखिए बहुत जल्दी ही ये समस्या, जो बहुत ज़्यादा पढ़ के भूल जाना, ये स्थिति से वो बाहर निकल जाएगा। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि बच्चा बोलता है कि उसको एग्जाम से डर लग रहा है। एग्जाम, इवन कल एग्जाम है, एग्जाम देने जाने से भी उसको डर लगता है। अगले दिन एग्जाम है तो उसको बहुत ज़्यादा डर की स्थिति बननी शुरू हो जाती है, या जैसे जैसे चीज़ें उसको लगता है कि एग्जाम के लिए आ रही हैं, तो वहाँ उसको डर बहुत ज़्यादा रहता है। इसके लिए जेलसीमियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। जेलसीयम, ये सभी मेडिसिन आप गोली में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। रिजल्ट भी है, इनको रिपीट भी जल्दी जल्दी हम कर सकते हैं। तो जेलसीमियम लेना है। जेलसीमियम 30 पोटेंसी की 4 गोली सुबह, 4 गोली शाम को। बड़े बच्चों के लिए खासकर, छोटे बच्चों को भी कोई खास गोली से फर्क नहीं पड़ता, उनको भी 2 से 4 गोली आप आराम से दे सकते हैं। लेकिन बच्चों में उतने सिम्टम हमें मिलते नहीं हैं। दूसरा, बच्चा बोलेगा कि उसको अटेंशन की प्रॉब्लम है, वो पढ़ता है उतना ध्यान नहीं दे पाता, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, और उतने ध्यान से चीज़ें समझ में आ भी रही हैं तो वो उसको समझने की चेष्टा तो करता है, लेकिन चीज़ें उस तरीके से हिट नहीं करती हैं जैसे करनी चाहिए। तो एथ्यूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है। एथ्यूजा को भी 30 पोटेंसी में 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे शाम को कुछ दिन तक ऐसे बच्चों को देना चाहिए जिनको इस टाइप की ग्रास करने की प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन थोड़ी कम नज़र आती है, अटेंटिव थोड़ा कम नज़र आता है बच्चा। ऐसे बच्चों को आप दे सकते हैं। हालांकि एक और भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर कहीं बच्चा को ये डर भी रहता है एग्ज़ाम का पढ़ने में, वो ठीक है, लेकिन लूज मोशन लग जाते हैं कुछ कुछ बच्चों को, जो है ना, जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा, या अगले दिन एग्ज़ाम है, आज लूज मोशन उसको हो गए, या किसी भी डर से, तो ऐसे बच्चों को अर्जेंटम नाइट्रिकम भी दिया जा सकता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम भी अच्छी दवाई है। इसको 30 पोटेंसी में 2 बूंदे दिन में एक बार देंगे तो भी काम चलेगा, या 4 गोली दिन में एक बार देंगे तो ये स्थिति को सुधार देता है। लेकिन अब उस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन, जो लगातार बच्चे को आपको अभी से शुरू कर देना है। एग्ज़ाम में अभी 1 महीना लगभग बचा हुआ है, सीबीएसई के एग्ज़ाम में खासकर, और 1 महीने में ये काफ़ी हद तक चीज़ों को इम्प्रूव कर देगा, खासकर उन बच्चों को जो बोर्ड अपीयरिंग है और उनको ऐसा डर लगने की चीज़ें हैं, या थोड़ा ग्रास्पिंग पावर बढ़ाना चाह रहे हैं, और थोड़ा जो मेंटल स्थिति है उसको भी आप सुधारना चाह रहे हैं। तो पहला जो मदर टिंचर है वो है बैकोपा मनेरी का मदर टिंचर, या ब्राह्मी जिसको हम बोलते हैं। बहुत एंशियंट टाइम से, पुराने समय से ही ब्राह्मी को
ब्रेन को इंक्रीज करने के लिए, ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए हमारे कल्चर में हम यूज़ कर रहे हैं। तो पहला ब्राह्मी का मदर टिंचर आपको लेना है। ये बैकोपा के नाम से आपको मिलेगा इसका मदर टिंचर, होम्योपैथिक सोप से। इसको आप दोनों को बराबर मात्रा में लेंगे। दूसरा जो मदर टिंचर है वो अश्वगंधा का मदर टिंचर है। अश्वगंधा के मदर टिंचर को भी आपको बराबर मात्रा में लेना है। और ये जो कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप 12-13 साल से ऊपर के बच्चे को ही दें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। छोटे बच्चों को ना दें। जो बच्चे बोर्ड अपीयरिंग है, जैसे 13-14 साल का या 15 साल का बच्चा 10th में है, 16 या 17 साल का बच्चा 12th अपीयरिंग है, तो ऐसे बच्चों के लिए ये दोनों कॉम्बिनेशन है। अश्वगंधा का मदर टिंचर अश्वगंधा का क्यू के नाम से आपको मिलेगा। इसको भी आपको बैकोपा मोनेरी या ब्राह्मी के साथ में मिक्स कर लेना है। दोनों मदर टिंचर को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है और लगभग 10 बूंदे सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम 1 कप गुनगुने पानी के साथ में आप बच्चे को पिलाएंगे, खाना खाने के 1 घंटे पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद। आप देखेंगे कि ये इतना अच्छा मदर टिंचर है। साथ में जो 4 मेडिसिन मैंने बताया उनमें से कोई एक, अगर उस बच्चे को वैसे सिम्टम नज़र आते हैं, अगर नहीं आते तो जरूरी नहीं है कि उनमें से आप दवाई दें, लेकिन ये मदर टिंचर आप लगातार चला दीजिए और आप देखिए 7-8 दिन में बच्चा खुद आपको बोलेगा उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, चीज़ों को समझने की क्षमता उसकी बढ़ गई है, उसको समझना थोड़ा इजी होने लगा है, और उसकी जो जो पावर है, उसको जैसे बोलते हैं ना कि ध्यान में रहने की, ऐसे ही पढ़ने की उसकी पावर बढ़ जाएगी। वो ज़्यादा देर तक बैठ के चीज़ों को लगातार पढ़ सकता है। इस तरीके से ये बहुत खास कॉम्बिनेशन केवल 2 मदर टिंचर का मैंने आपको बताया है, जो आप हर उस बच्चे को दे सकते हैं जो 9th में है, 10th में है, 11th में है या 12th में, मतलब 12-13 साल से ऊपर के बच्चे को। और आप इसके रिजल्ट भी बहुत जल्दी से मिलेंगे और कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। तो ये था आज का वीडियो। एक अच्छा एग्ज़ाम के लिए बच्चे को ब्रेन टोन करने के लिए क्या हम दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।